कुछ लोग हार नहीं बर्दाश्त करते। गोगा हार जाए तो लुडो ही पाड़ दिंदा अरे गोगा ते हार जाए तो इस गल ते भी रट्टा पा दिंदा भाई जी। ये सप 99 ते हुंदा 97 ते किवें आ गया ये सप ही तुहाडे वाले ते मैं ते हारना ही सी। ये तो क्रिकेट में हार जाए तो विकेट ही उखाड़ के ले जाता है। यार तो विकटां दी गल करन दिया ऐ एक बारी कौडी खेडन दिया सी ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਵੱਧ ਮਾਰਤੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੰਮਿਆ ਪੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा बाज वक्त तो ये हासे का मंडासा बन जाता है। ये खेलते खेलते जो लड़ाई होती है ये ऐसी ऐसी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर जाती है कि अल्लामान अल्लाफीज। अच्छा जैसे 1962 में फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो चिल्ली में हो रहा था, अच्छा जी। उसमें मेजबान चिल्ली और दफाई चैंपियन इटली, अच्छा उनके खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े थे और बहुत खौफनाक लड़ाई हुई थी। बहुत मारा था उन्होंने एक दूसरे को। अच्छा चिल्ली वाले मेजबान बनकर अपनी तरफ से शेख चिल्ली वाले ख्वाब देख रहे थे कि असी ऐदगी जीती ही जीती है। हाय। लेकिन इटली जब जीतने लगा जी तो चिल्ली के खिलाड़ी ने उधर से एक इटली और इटली के सिर में कट मारी। हाँ हाँ सिर फोड़ दिया उसका। पुलिस बुलाना पड़ गई जी। रौले पै गए, पर्चे कटने शुरू हो गए अगले कि किन्ने सिर पाड़े इधर ये FIR दर्ज कराओ। ये तो शुक्र है पुलिस देसी नहीं थी पाकिस्तानी, नहीं तो उन्होंने उत्थे स्टेडियम च चंगे बड़े पैसे बन जाने सन। वैसे जो चिल्ली था वो तो मेजबान था और इटली मेहमान थे। ये चिल्ली वालों की ज्यादती थी जो लड़ाई हुई। और जो आपने वाकया बताया 1962 का, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये फुटबॉल के मैच में अक्सर हो जाती है लड़ाई, आजकल भी हो जाती है लड़ाई। अब फुटबॉल का मैच होता ही बड़ा जोरावर है ना। और वो आधा आधा ग्राउंड पब्लिक होती है, वो बहुत लड़ाई होती है फिर। हाँ जी, ऊपर से एक दूसरे में बज रहे होते हैं, हला लाला टकरो टकरी हुए होते हैं, बहुत जोर लग रहा होता है। एवं तो नहीं ना फुटबॉल के जो चैंपियन खिलाड़ी हैं नंबर 1 नंबर 2 अरबपति होते हैं। आपको पता है उनके पास अपनी नवी मोटरसाइकिल होती है। यार क्रिकेट में बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। आपको याद होगा गौरी साहब 1987 में हमारा और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच हो रहा था। जी जी जी। और वो इंग्लैंड के कैप्टन ने हमारे अंपायर जो थे पाकिस्तानी, जी जी। उनके साथ बदतमीजी कर दी थी, शकूर राणा साहब। शकूर राणा साहब के साथ। जी जी। और उधर भी लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों मुल्कों की वजारत खारजा को मुदाखलत करनी पड़ी थी। वो तो शुक्र अल्लाह का कि शकूर राणा साहब को भी इंग्लिश बहुत आती थी। और शुक्र है अल्लाह का कि शकूर राणा साहब ठंडे हो गए। नहीं तो जिन्ना उन्होंने गुस्सा चढ़ता सी उससे बहुत मार दे उन्होंने। और शकूर राणा साहब तो जवान बहुत थे, वो ऐसे लड़ रहे थे। माइक गैटिंग जो थे वो छोटे कद के थे। माइक गैटिंग नीचे से कह रहे थे हमने आपको क्रिकेट सिखाई है? वो ऊपर से कह रहे थे क्रिकेट सिखाई है तो खुद ही गलत कर रहे हो। वो इंग्लिश में कह रहे थे, उर्दू में तो मैं बता रहा हूँ। उतो उन्होंने एक दो छड़ियां भी होंगी कि स्कूले नहीं जाता उतो बोलने हैं। दरअसल मैंने देखा कि ये जो गोरे होते हैं ना इनका एक अपना मिजाज होता है। जी क्रिकेट में खास तौर पे जब मामला तो उनके मिजाज के मुताबिक ना चल रहे हो हाँ जी हाँ जी तो फिर वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जगा लेते हाय। और गोरा साहब बन के फिर रोब झाड़ना शुरू कर देते। लेकिन हमारे अंपायर शकूर राणा साहब का मौकफ उस वक्त बिल्कुल ठीक था कि भाई जी आप बल्लेबाज को बताए बगैर फील्डिंग मत बदलो। सही उस बेचारे की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। लिहाजा वो आगे से उलझ पड़ा कि क्या बात है, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस इज नॉट। राणा साहब ने कहा मैं तेरे स्पेलिंग आगे पीछे कर देना। बस फिर वो बेचारे माइक गैटिंग के स्पेलिंग आगे पीछे हो गए। वो आपको थैला सब याद होगा 87 में ही वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। जब ऑस्ट्रेलिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था तो फाइनल में इंग्लैंड था ना, तो कैप्टन माइक गैटिंग था। माइक गैटिंग ने उल्टी शॉट मारी है, वो क्या ही पकड़ा गया। उसके बाद वो इतनी बात उछली है कि उसके बाद माइक गैटिंग क्रिकेट की दुनिया में आई नहीं। बल्कि मैंने सुना कि उसके बाद अगर माइक गैटिंग ने सुना ना कि किसी के नाम के साथ राणा लगता है तो वो फौरी तौर पे उधर से निकल गया। बल्कि दूर खलो के पूछता रहा कि राणा साहब गए कि नहीं आए। वैसे शकूर राणा साहब बड़े अच्छे अंपायर थे, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, मतलब अपने फैसलों पे वो डट जाया करते थे। जी 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 जी। अच्छा अभी पिछले हफ्ते
स्पेन की टीम का इटली के क्लब से दोस्ताना मैच था, अच्छा। जिसमें बहस शुरू हुई जो मार कुटाई में तब्दील हो गई। यानी देखते ही देखते वो दोस्ताना मैच जो था वो दुश्मनाना मैच में बदल गया। और जो जुबान से वो बोल रहे थे धड़ाधड़ हाँ जी। लड़ते हुए, उसमें उन्होंने एक दूसरे के खानदानों की खवातीन तक को याद किया। अच्छा, यहाँ एक और मसाल है। जी जी। जब 1956 में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और अंपायर को अपने खिलाफ फैसले देने के रद्दे अमल में अगवा कर लिया गया और अगवा करके होटल ले जाकर पानी की 2 बाल्टियां उसके ऊपर फेंकी गई और बाद में ये कह दिया गया कि ये मजाक किया था। मगर जीजी, मैंने तो ये सुना है कि 1956 की बात है यार, बहुत पुराने हैं तुम। यार मैंने भी सुना ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस वक्त ग्राउंड में मौजूद था। सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने भी जो सुनी सुनाई बातें थी वो इकट्ठी करके आपको सुना दी। हद हो गई यार, ये लड़का कौन है? पर आप भी दिल पर ना लेना, उन्होंने मजाक में कहा आपसे। नहीं, मगर इस वक्त हम ऑन ईयर जा रहे हैं, सारे पाकिस्तान को ऐसे पता चल जाएगा 1956 में ये जवान था। अभी तो लड़के मुझे चाचा जी कहते हैं, फिर दादाजी कहना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह ना करे